नमस्कार। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिलों में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। परम आदरणीय मंच पर विराजित संत महात्माओं के श्री चरणों में वंदन, अतिथिगण, मेरे समाज के वरिष्ठ जन, माताओं, बहनों और भारत देश के भावी पीढ़ी के कर्णधारों, आप सभी को खुशी पुत्री परत कुमार भाटी की अन्याय की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। जय सेन जी महाराज जी। बहुत ही सुंदर नन्ही सी प्रतिभा, जोरदार तालियां। इस समारोह के भामाशाहों के लिए कहूंगी कि कद तो ऊंचा कर लिया ऊंचे रखो विचार, कद तो ऊंचा कर लिया ऊंचे रखो विचार, दान धर्म जो ना किया तो जीवन है बेकार। आपने अपने धन का समाज में खर्च कर सदुपयोग किया, वह जीवन को सही संवारा। इसलिए आप सभी भामाशाहों को कोटि कोटि प्रणाम कि आपके आर्थिक सहयोग से श्री सेन शिक्षा जागृति मंच का 90वां प्रतिभा सम्मान समारोह में से सांचौर में तीसरी बार आयोजित होने जा रहा है। बंधुवरों, शिक्षा एक ऐसा सूरज है जो अपना प्रकाश मनुष्य पर डालता है, उससे प्रवृत्त किरणें न केवल परिवार, समाज, देश बल्कि सारी दुनिया को चमकाती है। साथ ही शिक्षा मनुष्य के अंदर एक ऐसा इत्र है जो अपनी खुशबू से समाज को सुगंधित करती है। शिक्षा हमें जीवन की उच्चतम शैली सिखलाती है और यह मनुष्य में अच्छा चरित्र का निर्माण करती है। शिक्षित मनुष्य ही डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वकील और अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। और मैं आपको पढ़े लिखे व्यापारी की प्रगति अपने घर से दिखलाती हूँ। मेरे चाचा जी दिनेश जी पुत्र जवाहराम जी भाटी अर्नल, जो मेटल की दुनिया में बड़ा नाम रखते हैं, और उनकी प्रगति का मुख्य कारण शिक्षा ही है। मान्यवरों, शिक्षा के बलबूते पर समाज के साथ साथ देश को भी बदला जा सकता है, पर उस बात में संस्कार भी आवश्यक है। आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि पहले जमाने में शिक्षा कम थी, मगर समाज के छोटे छोटे बच्चों को समाज के बारे में पूछा जाता तो वो 6-6, 7-7 पीढ़ी अपने परिवार की बता देते। आज हमारे समाज में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, नेट, सेट किए हुए बहुत युवा साथी हैं, परंतु उनको परिवार के बारे में जानकारी नहीं है। पुराने समय के बच्चे जो अपनी 6-7 पीढ़ी बता देते थे, आजकल के छोटे बच्चों को पूछे तो वह दादा परदादा के अलावा कुछ नहीं बता सकता। जो मारवाड़ गांवों में रहते हैं वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो देशावर, मुंबई या अन्य बड़े शहरों में रहते हैं, उनको पूछे कि तू किसका है तो वह कहेगा कि मैं पापा का हूँ, और पापा किसके है तो कहेगा कि पापा मम्मी के हैं। ये हंसने वाली बात नहीं है। ऐसा इस बात को बदलने की जरूरत है, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। और लिखा हुआ भी है, शिक्षा है पर संस्कार कटे हैं, घर मोटा है पर परिवार कटे है, रिश्ता गणई है पर प्यार कटे है, और भोजन तो बढ़िया पड़ा है पर मनवार कटे है। युवाओं को एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो अथवा बिजनेस का क्षेत्र हो, आपको हार नहीं माननी है। कहना चाहूंगी कि रात है काली हरगज, रात ढळेला दिन उगेला, मेहनत करतो रेजे भाईड़ा, मंजिल तक तू पक्को पूगेला। अरे जज्बे वाली जोत जगा, ओ अंधियारो डर जासी, बुरा केवनिया आचो कैसी, सबरा बोल बदल जासी। सिर्फ केवासु काई होवे भाईड़ा, कि सिर्फ केवासु काई होवे भाईड़ा, कर बताओ कथो छोड़, उठ जाग आगे बढ़ जाए विपतरो मातो फोड़। कायर ने कुण पूछे भाया, कायर ने कुण पूछे भाया, हिम्मत रो मान होया करे, कामयाबी री कदर होवे, मेहनत रो मान होया करे। किस्मत वाला ताला खुल जासी, इन मेहनत वाली चाबी सू, और जग में थारो नाम हो जासी। थारी हुनर सू, थारी कामयाबी
कामयाबी सू, थारी हुनर सू, थारी कामयाबी सू। जो युवा साथी अपना हौसला हार चुके हैं और यह कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक सामान्य परिवार में पढ़कर रहकर अपने प्रेरक एडिशनल एसपी श्री प्रवीण जी सेवाड़ा बन सकते हैं। एक सामान्य घर से निकला युवा दिनेश जी पाटियाना मेटल की दुनिया में नाम कर सकता है। एक पिछड़े गांव दोरो से निकला आदमी श्री भागीरथ जी टांग मांगता बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। एक चाय की थड़ी पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है। रेलवे टिकट घर में टिकट बेचने वाला महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बन सकता है। अखबारों की रद्दी उठाने वाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो हम और हमारे समाज में से कोई क्यों नहीं बन सकता? हमें कहाँ कमी है? हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजना होगा, हमें सोचना होगा, हमें सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उस कौम से आते हैं जिसमें उदय सिंह की प्राणों की रक्षा के लिए पन्ना दाई अपने बेटे चंदन का बलिदान दे देती है। अंत में यही कहूंगी कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, यह आसमान भी जमीन पर आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जय हिंद, जय सेनेश्वर। बहुत ही सुंदर, जोरदार तालियां एक बार